इस पूरे मामले में परमवीर सिंह अकेले थे या फिर उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, और कौन कौन से अधिकारी थे एटीएस के जो उनके साथ मिले हुए थे? वो भी थे, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी थे, वो भी थे, वो आईजी के पोस्ट पे थे, उसके वरिष्ठ अधिकारी भी थे। और पॉलिटिकल प्रेशर था क्या, पॉलिटिकल को खुश करने के लिए इन्हों कर रहे थे, ये मैं नहीं बता सकता, मगर पॉलिटिकल में से तो भगवा आतंकवाद आया था जी। पॉलिटिकल के इसके अंदर तपास का पार्ट नहीं है वो। भगवा आतंकवाद, फिरवा आतंकवाद, मुसलमान हिंदू, ये पुलिस खाते में नहीं है। मैं पुलिस खाते में 40 साल नौकरी किया हूँ। ये गलत है, ये ऐसा करेंगे तो समाज में तेढ़ निर्माण होगा, तो ये गलत काम था वो। ये पॉलिटिकली इशू बन गया था, वो पेपरबाजी हो गई थी बहुत सारे, जिसके उसके तब बाइट से आए थे, बहुत कुछ था वो। भगवा आतंकवाद ये पॉलिटिकली बाहर आया था ना जी। मुजावर जी, आप ये बता रहे हैं कि आप सीनियर इंस्पेक्टर थे, परमवीर सिंह जो है वो आईजी लेवल पे थे, उस वक्त एटीएस को हेड कर रहे थे हेमंत करकरे, और ये बताया जा रहा है कि हेमंत करकरे को लेकर के कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी जांच से ही पता चला था कि इसमें हिंदू आतंकवाद था। क्या कहेंगे उस पर? नहीं, मैं अभी तो उनका तो इंतकाल हो गया, वो डेथ हो गए, उनके बारे में मैं नहीं बोलूंगा प्लीज, मैं उनके बारे में कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन सर, एटीएस के चीफ तो वही थे और एटीएस ने ही इस केस को शुरू किया था। एटीएस के चीफ थे, उनके तरफ से ही तपास हो गया था। तपास सही है क्या गलत है, इसके बारे में मैं अभी कैसा मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। मेरे बारे में तपास क्या है उतने ही मेरा तपास था। रामजी कलसंगरा, संदीप डांगे, मोहन भागवत, यही था ये, और दिलीप पाटीदार, इतना ही तपास मेरे तरफ था। इतना ही यूनिट का मेरे को टास्क दिया गया था। उसमें पूरा सच्चाई से ज्यादा 99% झूठ था वो। इस वजह से वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो गया, तो मेरा उसकी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। आज भी चुका रहा हूं मैंने कहीं किसी के पास जाके मेरे को नौकरी दो, मेरे को काम पे लो, अच्छा मुजावर जी, दो, नहीं गया मैं। आज तक पगार नहीं मिला मेरे को। आज तक मैं 10,000 के पेंशन पे हूँ, तब के सस्पेंशन से आज तक सस्पेंशन में ही हूँ मैं जी। मुजावर जी, रिटायरमेंट भी मेरा सस्पेंशन में हो गया। आईजी परमवीर सिंह ने जो आपको आदेश दिया था, ये ऑर्डर उनको कहां से मिला था? क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? नहीं, वो तो हाई लेवल की बात है। उन्होंने शासन को खुश करने के लिए कर रहे थे क्या, शासन उनको आदेश दिया था, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मगर उन्होंने ये सब पूरा यंत्रणा, पूरी अथॉरिटी काम कर रही थी इसके अंदर। आपको कब लगा कि भगवा आतंकवाद की गलत थ्योरी को साबित करने के लिए कहा गया है? क्यों लगा? स्टार्ट टू एंड, पहले से लेके आज तक मुझे मालूम चाहिए, मालूम है मेरे को, पहले से मालूम हो गया। जब मेरे को बुलाया गया धाड़सी है बोल के, और मेरे को ये जो कर्मचारी वगैरह दिए, तो नजीक से देखा हूं मैं, मेरे पास एविडेंस है। कौन झूठ काम करेगा, मैं नहीं करा काम, मैं करने वाला भी नहीं था। क्या एविडेंस थे? क्यों लगा आपको कि ये लोग जिनका नाम दिया जा रहा है वो जो है उसमें शामिल नहीं है? शामिल कहाँ है? तो मोहन भागवत जी इसके अंदर शामिल हो सकते क्या? अजीब बात नहीं। क्या एविडेंस है? कौन सी बात है? कौन किसको मिला? अभी जब मैं लाया होता और वो दो जो आरोपी थे उनके साथ में उनको गुताया गया था, बाद में मारा गया उनको, बाद में उनको शूट कर, मतलब बाद में उनको खत्म कर दिया गया। नहीं मुजावर जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो दो और आरोपी थे, सच बात बोल रहा हूं मैं। आप ये कह रहे हैं कि बाकी जो दो आरोपी थे जिनके साथ मोहन भागवत को लाने की बात कही गई थी उनको मार दिया गया। क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत की जान को भी खतरा था? देखो, खतरा भी हो सकता है, या तो उनको अरेस्ट भी वो कर सकते थे। क्यों, तो एजी लाया था ना, मैं एजी ला के उनके हाथ में दिया था, तो उनका बहुत बड़ी उनकी जवाबदारी खत्म होती थी। क्या भी हो सकता था, खतरा भी था। 99% तो खतरा था, हर बात का खतरा था। झूठे केस में तो डालेंगे, या तो बहुत बड़ा नाम होने वाला था उनका। नहीं, आपको ये यकीन था कि झूठे केस में उनका नाम डालने की तैयारी है और जान को भी खतरा हो सकता था, आप ये कह रहे हैं? हो सकता था, खतरा तो था ना। और कितना बवाल होता था ये भारत देश के अंदर। आज क्या मेरी हालत होती थी ये बताओ मुझे तुम। आज मैं जब वो झूठ काम करता था तो उसका परिणाम क्या होते थे? आज वो परिणाम जो मैं नहीं लाया उसके परिणाम तो भोगा मैंने, मगर आज उससे ज्यादा यानी पूरे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता था सर जी। दुनिया को मुंह दिखा नहीं सकता था। अच्छा, ये कहा जा रहा है, मैं जवाबदार आदमी हूँ, मैं जवाबदार हूँ, मैं जवाबदारी से बात कर रहा हूँ। मैं क्या तो भी कुछ तो भी बोलना बोल के नहीं बोल रहा। अभी वक्त आया, आज वक्त आया। मैं 10 साल 15 साल पहले ये रिकॉर्ड पे लिया हूँ, तभी मैं मेरे एलिगेशन मेरे जो भी है कोर्ट में पेश किया हूँ मैं। आज तुम बोल रहे बोल के नहीं है।
10-15 साल पहले कोर्ट में मैं ये पेश किया हूँ, ये सब बातें। यानी मालेगांव की और मैं मामले की जो affidavit जांच दिया, हो रही थी उसमें आपने पहले ही सारी चीजें ये बता दी थी, जो भी आप जानकारी दे रहे हैं ये आपने अदालत में भी बताया था। हाँ जी, हाँ, ये अभी का नहीं है, ये 10 साल 12 साल पहले मैं अदालत में पेश किया हूँ, एफिडेविट दिया हूँ मैं। ये रामजी कलसंगरा का भी और तुम्हारे मोहन भागवत जी का भी। तो ये आज की बात अभी आई और अभी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं अभी निकाल लगा। जो भी कॉन्फिडेंशियल का जो महत्व है वो जी। खत्म हो गया। निकाल लगे बाद में क्या कॉन्फिडेंशियल है? अभी जी। कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं रहेगा। और ये जो आरोपी है जो भी अभी छूटे हैं, इनका मैं ना मुझे पहचानते हैं ना मैं उनको पहचानता हूँ, ना उनकी मेरी मुलाकात है। वो कौन है मुझे मालूम नहीं, उनको भी मालूम नहीं मैं कौन हूँ। मगर मेरा जो इन्वेस्टिगेशन था वो ये था, उसके पार्ट का जो एक छोटा सा पार्ट था वो रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे जी। और मोहन भागवत, ये कंसेप्ट मेरे को दिया गया था जो कि बहुत घातक और बहुत डेंजर था, वो मैं नहीं किया। और इसके अलावा मैं छाती ठोक के पहले से बोल रहा हूँ, इनका मर्डर हो गया है और इनका मर्डर करके झूठ इनको जिंदा बता के चार्जशीट भेज दिया गया। तो अभी जो लोग मर गए उनको न्याय नहीं मिला, जिसका बम ब्लास्ट हो गया उनको न्याय नहीं मिला, उनको दो भरपाई दो। उनको कोर्ट ने कहा है 2 लाख रुपए, मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा दो उनको। और जो विक्टिम है उनको ऐसे तरीके से तो कम से कम न्याय मुजावर दो। जी, और जो अभी तत्कालीन आईजी परमवीर सिंह के खिलाफ जो आपने बातें कही, इस पर कोई कार्रवाई हुई क्या परमवीर सिंह के खिलाफ? क्योंकि आपने जो बात कही कि आपको गलत तरीके से आदेश दिया गया था। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, जो भी सच्चाई है वो बता रहा हूँ। और वो आज तक वो उनको कोई हाथ भी नहीं लगा, उनको कोई पूछा भी नहीं है। वो इतने बड़े अधिकारी है। मैं उनके बारे में कोई गलत बोल रहा नहीं, मैं उनके ऊपर कार्रवाई करो बोल के बोल रहा नहीं। मैं जो सच्चाई है वो आपके सामने बता रहा हूँ। क्या कार्रवाई होंगी नहीं होंगी मुझे नहीं मालूम। जी न्यूज़।